इस वीडियो का टॉपिक है मेकिंग चार्ट ऑन कोऑर्डिनेट ग्रिड। कोऑर्डिनेट ग्रिड के ऊपर हम चार्ट्स बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे सामने एक टेबल और एक कोऑर्डिनेट ग्रिड दिया हुआ है। इस टेबल में पहले दिया हुआ है ईयर यानी साल, और दूसरे नंबर पे दिया हुआ है बॉक्सेस ऑफ पेन यूज्ड, यानी हर साल 3 साल तक अली ने नोट किया कि हर साल कितने बॉक्सेस ऑफ पेन यूज़ होता है। तो उसको एक टेबल की शक्ल में दिया है। अब इसको हमने चार्ट की शक्ल में इस कोऑर्डिनेट ग्रिड के ऊपर बनाना है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कोऑर्डिनेट ग्रिड का, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो हमने इन दोनों में से किसी एक को एक्स एक्सिस के ऊपर रखना है और दूसरे को वाई एक्सिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम ईयर को रखते हैं एक्स एक्सिस पे, और इसी तरह से बॉक्सेस को हम रखते हैं वाई एक्सिस पे। तो इस कोऑर्डिनेट ग्रिड के ऊपर हर ये वाली लाइन शो कर रहा है 1 यूनिट को। तो यहाँ पे ईयर में ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से मैंने यहाँ सिर्फ 4 तक लिखा क्योंकि ईयर 1 2 3 तक है, बाकी सारे भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5, नेक्स्ट शो करेगा 6 को, 7 8 9 और 10। इसी तरह वाई एक्सिस पे ये शो करेगा 1 2 3 4। कोऑर्डिनेट ग्रिड के ऊपर आपने याद रखना है कि हर दो नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए, 9 और 10। तो इनमें सारे नंबर्स के दरमियान 1 1 का डिस्टेंस है। इसी तरह यहाँ पे भी सारे नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस 1 1 का है। अब हमने इनको पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स को नाम भी दे देते हैं। हम जानते हैं पॉइंट्स को हम कैपिटल लेटर से नाम देते हैं। तो पहला पॉइंट है ए, वो कौन सा है? ईयर और बॉक्सेस में। अब क्योंकि ईयर हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, इसलिए पहले नंबर पे ईयर की वैल्यू आएगी जो कि है 1। हम जानते हैं कि हमेशा पॉइंट में फर्स्ट नंबर पे एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है और सेकंड नंबर पे वाई एक्सिस की वैल्यू आती है। ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई से पहले आता है इसलिए एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे भी पहले आती है। तो यहाँ पे 1 है, ईयर जब 1 है तो बॉक्सेस ऑफ पेन कितने हैं? 4। तो पहला पॉइंट आ गया हमारे पास 1 4। इसी तरह से बी पॉइंट हम लेते हैं, जो दूसरा पॉइंट है 2 3। ईयर 2 है तो बॉक्सेस ऑफ पेन है 3। इसी तरह से सी पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं 3 और 7, 3 7। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे प्लॉट करना है। सबसे पहले पॉइंट ए है 1 4, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 4। तो 1 से आगे ऊपर कितने स्टेप्स चलने हैं? 1 2 3 और 4 स्टेप्स चलने हैं यहाँ तक। तो ये हमारा पॉइंट होगा पहला ए पॉइंट। इसको हम ए नाम यहाँ पे दे देंगे, पॉइंट के नाम देते जाते हैं। दूसरे नंबर पे बी पॉइंट जो कि है 2 3। एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे कितने स्टेप्स होंगे? वाई एक्सिस पे 3 स्टेप्स होंगे। तो 2 3 के लिए 1 2 और 3 स्टेप्स, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास बी पॉइंट। इसी तरह से सी पॉइंट को देखें तो ये है 3 7। एक्स एक्सिस पे 3 स्टेप्स और वाई एक्सिस पे 7 स्टेप्स तक आपने जाना, ये 7 स्टेप्स हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है तो हमारे पास चार्ट या ग्राफ आ जाएगा। लेकिन आपने ऑर्डर याद रखना है। पहला पॉइंट ए है तो ए को हमने सी से नहीं ज्वाइन करना, ए पॉइंट को बी से, फिर बी को सी से। ये तरतीब याद रखना है। ये नहीं करना कि पहले ए को सी से ज्वाइन करें फिर बी से। सॉरी, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे सी लिखते हैं। तो पहले ए के बाद बी पॉइंट और बी के बाद सी पॉइंट, इस तरह स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन करना है, ए से बी और बी से सी। तो ये हमारे पास चार्ट है जो हमें बता रहा है
कि हर साल कितने पेन इस्तेमाल हुए हैं। अब इस चार्ट का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि किस साल पेन सबसे कम यूज़ हुए हैं। जो पॉइंट सबसे नीचे होगा, जैसे कि ये बी है, वो सबसे कम को शो कर रहा है, तो यानी कि दूसरे साल पे सबसे कम पेन यूज़ हुए हैं। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ग्रिड के ऊपर चार्ट्स बनाते हैं।